हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आज आप सभी के लिए एक और टैरो सेशन लेकर के आया हूं और आज का टैरो सेशन ऑन डिमांड है। इस टैरो सेशन मतलब आज का जो टॉपिक है ये ऑन डिमांड है। इस टॉपिक की डिमांड करी थी किट्टू झा ने। इन्होंने लिखा है, मैं पढ़ना चाहूँगा थोड़ी मेरी भी गलती है। इन्होंने लिखा है, सर बहुत टाइम से आपको बोल रही हूँ एक वीडियो आप बनाइए कि आपको छोड़ने का उनको पछतावा होगा या नहीं। आपने बोला था कि नेक्स्ट वीक, बट आपने नहीं बनाया। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट बना दीजिए मिस हो गया मुझसे किट्टू जी, लेकिन अब रीडिंग शुरू कर रहा हूं और आज का जो विषय है यही है जो इन्होंने सजेस्ट किया है कि क्या उसे आपको छोड़ देने का कोई पछतावा है या नहीं है। यही आज का विषय है और आज के इस विषय पर जो टैरो रीडिंग बेस्ड है, इसके लिए 2 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। आज की पहली पाइल सिंबॉलिक है द डेविल। 2 कार्ड्स आपके सामने हैं, द डेविल पाइल नंबर 1 और नाइट ऑफ सोर्ड्स पाइल नंबर 2। टैरो कार्ड में ये 2 कार्ड्स सबसे बुरे कार्ड हैं, बहुत सेल्फिश हैं और केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरों की परवाह बिल्कुल नहीं करते। इसलिए इन दोनों को पाइल सिंबॉलिक के रूप में लिया है। जो कार्ड आपको अच्छा लगे, एक फील दे, वाइब दे, या आपको लगे कि भाई मुझे इसको आज पाइल सिंबॉलिक के रूप में चुनना चाहिए, उसे अपने पाइल के सिंबॉलिक के रूप में चुन लीजिए। यह आपके साथ रेजोनेट करेगा। और आज की जो रीडिंग है ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो आप जब से इसे देख रहे हैं ये तब से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपने पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपने पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने द डेविल को चुना था। मेरे बगल में द डेविल की फोटो लगा दी गई है। आपके लिए रीडिंग शुरू कर रहे हैं। आज एक नई टैरो डेक यूज करूंगा जिसका नाम है द आर्कैन टैरो डेक। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। ये थोड़ी डार्क है, इसको डार्क गॉथिक भी कहते हैं कई बार, तो थोड़ा सा अलग है और खैर काफ़ी डिटेलिंग भी इसमें है। पहला कार्ड आपके लिए जो पहला कार्ड है ये है डेथ। शुरुआत ही बुरी हुई, खैर कोई बात नहीं। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द सन। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 3 ऑफ पेंटिकल्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है द वर्ल्ड। आज का हमारा विषय है कि आपको छोड़ने का क्या उसे कोई पछतावा है या नहीं है, किसी भी तरह का। तो भाई अब रीडिंग शुरू होती है। रीडिंग कहती है कि जिस पर्सन के बारे में आप आज ये रीडिंग को देख रहे या देख रही हैं, उस पर्सन के साथ आपका एक कार्मिक रिलेशनशिप रहा था। चूंकि बीत गई बात, छूट गया है, ठीक है, तो कार्मिक था। आज आप अगर पीछे मुड़कर देखें तो आप कहेंगे कि उस व्यक्ति के साथ, उस महिला या उस पुरुष के साथ मेरा कनेक्शन ही बेकार था, घटिया था, मुझे तो जुड़ना ही नहीं चाहिए था, हमारी तो मति मारी गई थी। कई सारी निगेटिविटीज आप कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि उस पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन था वो कभी उस लेवल पर आ ही नहीं पाया जिस लेवल पर चीजें पॉजिटिव एंगल पर चल जाती, क्योंकि उस पर्सन ने आपको, आप ये भी कहेंगे कि भाई हम अपनी अच्छाई में मारे गए, ये भी दिख रहा है। लेकिन रिलेशनशिप में चीजें जिस तरीके से खराब हुई, रीडिंग कहती है कि वह तो एक नियति ही थी। क्यों नियति थी वो भी समझिए, क्योंकि रिलेशनशिप की जो शुरुआत थी,
शुरुआत में ही आपको ऐसी फीलिंग्स आ गई थी कि इसके साथ मेरे रिलेशनशिप में चीज़ें पॉजिटिव नहीं होंगी, या मुझे इन्वॉल्व नहीं होना है, या ये पर्सन मुझे पसंद नहीं है, और फिर भी आप इन्वॉल्व हो गए या हो गई। चीज़ें कुछ समय तक पॉजिटिव चली, एक एंगल पर पॉजिटिविटी भी रही जो कि हर रिलेशन में रह भी जाती है, लेकिन फिर चीज़ें क्रिटिकल होनी शुरू हुई। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, पाइल नंबर 1, वो क्रिटिकल जो होना शुरू हुआ, रीडिंग कहती है वो पॉजिटिव एंगल पर होना शुरू हुआ। भाई पहले तो जो घमासान मचा वो सकारात्मकता में मचा। जो शुरुआत हुई रिलेशन के खराब होने की, वो शुरुआत भी पॉजिटिविटी में हुई। थोड़ा कंट्राडिक्ट है, थोड़ा विरोधाभास है, लेकिन ये है सच। और उस सकारात्मकता में चीजें कब नकारात्मक हो गई ये पता भी नहीं चला। आज आप अपने रास्ते अलग, वो अपने रास्ते अलग, लेकिन टीस आपके दिल, आपके मन में, आपके दिमाग में अभी भी दिखती है। करें उस पर्सन की बात तो उस पर्सन के मन में भी आपके बारे में ख्यालात इत्यादि हैं जरूर, लेकिन वो अब आपको भुला चुका या भुला चुकी है, और इस रिलेशन से उसने स्वयं को आगे निकाल लिया है, आगे निकाल लिया है। आज की ओरेकल डेक है मोनोलॉजी। तो मोनोलॉजी भी अपने आप में डार्क कार्ड्स माने जाते हैं, इसलिए इनको लिया है, क्योंकि रीडिंग भी काफ़ी इस तरह की ही है, मतलब टॉपिक ही डार्क है। चलिए देखते हैं मोनोलॉजी और क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास अपीयर है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है यह है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। इसके नाम थोड़ा बड़े बड़े होते हैं। तीसरे नंबर पर आपके लिए है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। फोर्थ नंबर पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर है यह है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। और अंतिम कार्ड आपके लिए जो मेरे पास अपीयर है यह है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। 5 कार्ड्स आपके लिए मोनोलॉजी कार्ड से आ चुके हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या उसे सचमुच में कोई पछतावा है, क्योंकि ऐसा दिखता है कि उस पर्सन ने अब आपको भुला दिया है, लेकिन किसी को भी भुला पाना इतना आसान नहीं है। आसान होता तो फिर क्या बात थी। अब रीडिंग में ये आ रहा है कि उस पर्सन के साथ आपकी कनेक्टिविटी को लेकर आपके दिल में, आपके मन में एक टीस वाली भावना तो है, लेकिन उसने आपको भुला दिया है। लेकिन उस व्यक्ति के दिल के अतीन्द्रिय गहराइयों में, अंदर, काफी अंदर, आपका एक ख्याल, आपका विचार, आपकी यादें अभी भी हैं, लेकिन उसमें उसका जो अपना माइंडसेट है वो आपकी गलतियों को ज्यादा देखता या देखती है, और इन सारे सिचुएशंस के खराब होने के पीछे आपकी गलती मानना उसे उसका परम कर्तव्य लगता है। अगर आपको उसके बारे में जानकारी हो या किसी मिड सोर्स से आपको जानकारी मिल रही होगी तो आपको पता होगा कि वे अभी भी आपको गालियां दे रहे हैं, वे अभी भी सब खराब होने के लिए आपको ही दोषी ठहरा रहे हैं, क्योंकि मुझे दिखता है कि उसने एक जिद मान ली है स्वयं में, जहां उसे स्वयं की गलती नहीं दिख रही। तो आज का विषय है कि क्या उसे पछतावा है, तो एक लाइन में उत्तर होगा नहीं, उसे पछतावा नहीं है। लेकिन अभी उत्तर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आगे और कुछ है। तो उसने ये मान लिया है, ये उसका परसेप्शन है, माइंडसेट है कि गलती सारी आपकी और आपकी वजह से संबंध हो गए खराब, और इसके लिए उसने आपको लानतें भेजी, उसने आपको बुरा भला अपने मन में कहा, 2-4 लोगों के सामने भी कहा, ये सब तो ही है। साथ साथ उसे लगता है कि उसने तो चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करी थी, उसे लगता है उसने तो चीजों को बैलेंस करने में बड़ा कंप्रोमाइज किया, अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस किया, अपनी चाहतों में, अपने लाइक्स में, अपने डिसलाइक्स में चेंजेस किया, आपके लिए सिचुएशन को अपने लिए कंप्रोमाइज किया, और उस कंप्रोमाइजिंग माइंडसेट में उसने अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन भी किए। ये सब उसका परसेप्शन है, मानना है। सच्चाई क्या है अभी उस पर भी आते हैं, इसलिए कहा रुकिए। और साथ ही साथ उसका यह मानना है कि मैंने जितना मैनेज करने की कोशिश की, तुमने उतना खराब किया चीजों को, यानी आपने चीजों को बिगड़ने दिया, आपने कंप्रोमाइज नहीं किया। अब उसका परसेप्शन चल रहा है अभी, आपने कंप्रोमाइज नहीं किया, आपने सिचुएशन को ईगो पर रखा, और आपने इस रिलेशन को मैनेज करने, रिवाइव करने, बेहतर करने के सारे प्रयास विफल कर दिए।
तो गलत आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं और सिर्फ आप हैं, ये उसका परसेप्शन है। अब हम आते हैं हकीकत पर। अगर आपकी गलती होगी और आएगा, अभी तो रीड नहीं किया, अगर आएगा तो बता देंगे भाई गलती सचमुच आपकी, उसका परसेप्शन सही है। अब देखते हैं, अब मैं आपका एंगल नहीं देख रहा, ये भी बता दूं। जैसे भाई बाप का एंगल देखेंगे तो आप कहेंगे नहीं जी उसकी गलती हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, तो मैं आपका एंगल नहीं ले रहा, मैं ले रहा हूं एक जनरल वे कि भाई थर्ड पर्सन की निगाह से अगर देखते हैं तो गलती कहां हुई। रीडिंग कहती है कि हाँ ये सच है कि दोनों ने बैलेंस को बनाने की कोशिश करी, लेकिन साथ ही साथ ये भी सच है कि उसका अपना जो ईगो है वो उस ईगो की सीढ़ी पर चढ़ गया या चढ़ गई तो उसने वहां से उतरने की कोशिश नहीं करी, गवारा नहीं समझा कि वहां से नीचे आ जाए, वो अपने ईगो पे थे। और वो जो ईगो पर थे उसने चीजों को एक तरफा झुका दिया इस तरह जहां इमोशनल अटैचमेंट में एक ह्रास होता चला गया, चीजें डाउनफॉल में चली गई और वो इमोशनल कनेक्टिविटी जो कभी एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ बनी थी, ऐसा दिखा अब आपके लिए आ रहा है, ना कि आपकी साइड से आ रहा है। ऐसा दिखा कि आपका जो इमोशनल डिसबैलेंसमेंट है वो इस लेवल पर आया कि आपको लगा कि अरे यार हम ही पागल हैं क्या, सब हमें ही मैनेज करना है क्या। मतलब उसकी साइड का इमोशन गायब हो गया, आपकी साइड का इमोशन रहा, लेकिन उसमें आपका रियलाइजेशन भी आया। वहां के बाद आपने फिर चीजों को मैनेज करने की कोशिश करी, बहुत कुछ मेंटेन करने की कोशिश करी। कुछ मामलों में कुछ परसेंट लोग जो पाइल नंबर 1 में हैं, जिन्होंने सॉरी भी बोला, थोड़ा रोना धोना भी कर लिया, चीजों में अपनी गलती न होते हुए स्वयं अपने मन में अपनी गलती को स्वीकार भी कर लिया, उसको झाड़ पे कहें क्या गए कहें फूस के ढेर पर चढ़ा दिया, झाड़ से भी ऊंचा। लेकिन उसके बावजूद ऐसा दिखता है कि उस पर्सन का जो परसेप्शन था उस मोमेंट्स में वो इस रिलेशन को बचाने वाला नहीं था और चीजें खराब की गई हुई और रिलेशन एक ऐसे डैमेजिंग सिचुएशन की ओर पहुंचा जहां चीजें क्लोज हो गई। अब वर्तमान की बात कर लेते हैं, फिर क्लोज करेंगे रीडिंग। वर्तमान परिस्थिति यह है कि पुराना संबंध हो चुका समाप्त, रिवाइव होने की पॉसिबिलिटी खत्म। कुछ मामलों में 25% लोग ऐसे हैं, पाइल नंबर 1, जो अभी भी इंतजार में हैं, जिनको लगता है कि शायद उसकी ओर से कुछ पॉजिटिविटी हो जाए, शायद ये कनेक्शन फिर जुड़ जाए, क्योंकि भाई हमें तो प्यार है। तो मैं बिना रीडिंग के आपको कहूंगा अपना प्यार अपने दिल में रखे रहिए, लेकिन इस प्यार को अब एक्ट अपॉन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर्सन के हिसाब से रिलेशन खत्म। अच्छा, अब यहां पर नेगेटिविटी के बाद पॉजिटिविटी का एक झोंका लेते हैं। ऐसा दिखता है वर्तमान में, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ऐसा दिखता है वर्तमान में कि उस पर्सन के साथ आपकी एक फीलिंग जुड़ी तो है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी अब सभी के लिए चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपको मालूम है कि अब वो सब रिवाइव नहीं होगा, नंबर 1। और नंबर 2, आपके जीवन में प्यार के नए फूल भी खिल रहे हैं, कुछ के खिल गए हैं, कुछ लोगों के खिल भी गए हैं, लेकिन उस पुरानी टीस को लेकर के आप अभी भी दर्द का अनुभव करते हैं और उससे निकलने की हर कोशिश होती है व्यर्थ। तो सिंपल और सॉफ्ट तरीका यह है कि उस सारी नकारात्मकता को स्वीकार कर लीजिए, उसके परसेप्शन को नहीं कह रहा जहां वो आपकी गलती दिखा रहे हैं, आप इस नेगेटिविटी को स्वीकार करिए कि हाँ रिलेशन था, हाँ रिलेशन खत्म हो गया, हाँ अब ये रिलेशन कभी बन नहीं सकता और मुझे बनाना भी नहीं है। अगर आपको गिल्ट आती है तो उस गिल्ट को भी स्वीकार करिए कि हाँ ठीक है अब हम भी नहीं बनाना चाहते। जितना स्वीकार करेंगे उतना चीजों से बाहर आ जाएंगे। इस पूरे मामले में आपके लिए अब वर्तमान से आगे, यानी जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं यहां से 3 महीने बीतने के बाद में चीजें और बेहतर होने वाली हैं। जैसे कई बार कहते हैं ना कि समय हर घाव को भर देता है। किसी को लेकर के दिल इतना दुखा कि रोए बिना रहा नहीं गया, तो एक ऐसा टाइम आता है कि उसकी याद तो रह जाती है लेकिन रोना बंद हो जाता है। तो ये समय है जो घाव भरता है। तो वो जो थोड़ा सा घाव बच भी गया था, कुछ लोगों का ज्यादा है जिनका ताजा मामला है, करीब 30 से 35% ऐसे लोग भी हैं पाइल नंबर 1 में जिनका ताजा मामला है, अभी कुछ महीनों का ही है। तो जो घाव आपके नहीं भरे थे अगले 3 महीने पूरे होने, यहां पहली बार जब आप रीडिंग को देख रहे हैं यहां से, तब 3 महीने पूरे होने के सराउंड कंप्लीट होते होते तक आपके वो घाव भी भर जाएं या भरना शुरू हो जाएं, इसकी संभावनाएं बनी है। और आपके जीवन में जो नए प्यार के फूल खिल रहे हैं, खिलने को हैं,
इनमें आगे एक सकारात्मकता, एक पॉजिटिविटी भी मिलने को है, लेकिन अभी जरा धैर्य रखें और अपने नए प्यार में धीमा चलने की कोशिश करें। पाइल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने नाइट ऑफ सोर्ड्स को चुना था। मेरे बगल में नाइट ऑफ सोर्ड्स की फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो क्या कहते हैं, कि क्या उसको आपको छोड़ देने का पछतावा है या नहीं है। यही आज का विषय है। बड़ा अजीब सा और क्रिटिकल विषय है, लेकिन सजेशन में था तो मैंने इसे लिया। सजेशन में और कंप्लेन दोनों में था। पहला कार्ड आपके लिए है द हैंग्ड मैन। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 9 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 7 ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है द हेरमिट और अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है जजमेंट। ये एक ऐसी टैरो डेक है जिसमें हैंग्ड मैन को सच में गले में फंदा डाल के हैंग करे हुए दिखाया गया है। सचमुच निपट गया। वरना बाकी टैरो डेक्स में हैंग्ड मैन का जो पोजीशन दिखाया गया है वो उल्टा लटका हुआ व्यक्ति है, उल्टा लटका हुआ है वो। खैर, अलग अलग टैरो डेक में अलग अलग चीजें दिखाई जाती हैं, इससे मीनिंग भी अलग अलग हो जाती है, इंटरप्रिटेशन और इंट्यूशन भी अलग हो जाते हैं। खैर, अब बात करते हैं कि क्या उसे आपको छोड़ देने का पछतावा है। अगर हम एक लाइन में रीडिंग को खत्म कर देना चाहें तो आंसर है हाँ है, बिल्कुल है। लेकिन एक समस्या भी है। पछतावा है जरूर, लेकिन पछतावा नहीं है इस बात का उसने अपने खुद के लिए भी एक भ्रम बना लिया है। भ्रम मतलब परसेप्शन बना लिया है, झूठ बना लिया है, स्वयं के लिए बना लिया है। अब रीडिंग को शुरू करते हैं। रिलेशनशिप में चीजें पास्ट में जिस लेवल पर खराब हुई, आप कहेंगे हम दोनों की गलती है, हम दोनों ने चीज़ों को ख़राब हो जाने दिया, हम दोनों ने अपना अपना पॉइंट मैनेज ना करने की बजाय दूसरे पर उंगलियां ज़्यादा उठा ली और चीज़ें ख़राब हो गई। कहीं ना कहीं परसेप्शन, कम्युनिकेशन का गैप, एक दूसरे को अंडरस्टूड ना कर पाना, एक दूसरे के साथ चीज़ों को मैनेज ना करना, इमोशनल अटैचमेंट के साथ इमोशनल डिस्टॉर्शन और इमोशनल क्लैशेस, बहुत सारी चीज़ें वजह हो सकती हैं और रही भी। लेकिन रिलेशन जिस तरह से थोड़ा थोड़ा करके टूट गया, मतलब ये जो टूट गया है ये वो नहीं है कि कोई चीज़ 2-4 भागों में टूटे। हर टूटने में जो कसक और दर्द का अनुभव है उसे आपके अलावा कोई समझ नहीं सकता। हर बार का टूटना, जैसे कहते हैं ना कि भाई एक ऐसी सिचुएशन है जो हमें तोड़ गई, इंसान को कहते हैं ना कि भाई हम टूट गए का मतलब बहुत बुरा हमें फील हुआ, हमारा दिल बहुत बुरी सिचुएशन में आया और हमने बहुत नेगेटिव फील किया। वही टीस, वही दर्द, वही नकारात्मकता आपने मल्टीपल बार फील कर लिया इसी रिलेशनशिप के ब्रेक होने के दौरान, जहां चीजें टूटी, फिर टूटी, फिर टूटी, फिर टूटी, फिर टूटी और टूट ही गई। खैर, अब वो तो पास्ट की बातें हो गई। आपके मन में कहीं ना कहीं इस रिलेशन को रिवाइव करने का एक परसेप्शन अभी तक था जरूर, लेकिन अब आप उससे बाहर निकलने लगे या निकलने लगी हैं। वो जो परसेप्शन आपका था, आपको अब लगता है कि शायद मेरी सोच में गलती थी, शायद मैं ही बुद्धू हूं। नहीं, वहां तक वो परसेप्शन सही था, ऐसा नहीं कि गलत था, परसेप्शन वहां तक सही था। लेकिन अब वो परसेप्शन में जो बदलाव आ रहा है ये समय का बदलाव है जो आपके परसेप्शंस को बदल रहा है। तो अब भी सही है, तब भी सही थे। उस पर्सन को आपसे छूटने का, आपको छोड़ने का पछतावा जरूर है, लेकिन उसने डिसाइड कर रखा है कि उसे पछतावा नहीं करना है। इसलिए उसने स्वयं के लिए एक भ्रम बनाया है, जहां उसे मालूम है कि गलती उसकी है, उसे मालूम है कि गलती आपकी भी है, उसे मालूम है कि गलती हम दोनों की है, लेकिन वह समय को, नियति को, भाग्य को, ईश्वर को दोष देना ज्यादा पसंद करता है।
अगर आपको उसके बारे में कुछ मालूमात वगैरह हों तो आपको पता चला होगा कि भाई उसका परसेप्शन अब आपको लेकर के ये हो गया है कि आप जहां रहो खुश रहो। ये वो वाला परसेप्शन है जो मूवीज में दिखाते हैं कि भाई वो खुश रहे, बाकी हमारा तो जैसे तैसे निकल जाएगा। तो ये परसेप्शन दिखता है, लेकिन आपको लेकर के उसका पछतावा है और उस पछतावे में उसे अभी और पछतावा और गिल्ट होनी बाकी है। ये भी रीडिंग में आ रहा है। आज की हम ओरेकल डेक लेते हैं जो है मूनोलॉजी, और देखते हैं कि ओरेकल डेक एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या देती है आपके इस मामले में। आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है ये मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। इसके नाम थोड़ा बड़े बड़े हैं। और 4th नंबर पर है द एंड ऑफ अ टॉट साइकिल अप्रोच। अंतिम कार्ड आपके लिए है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। पांच कार्ड्स आपके लिए मोनोलॉजी से अपीयर हो चुके हैं। अच्छा, उसके जीवन में आपको छोड़ने के बाद उसने मूव ऑन करना जल्दी सीख लिया कंपेयर टू आपके। ये आपको पता हो सकता है और होना भी चाहिए। मेरी रीडिंग के अनुसार पाइल नंबर 2 को जिन्होंने चूज किया है 80% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि बहुत जल्दी उसने मूव ऑन कर लिया, ओवरकम कर लिया और उसके जीवन में दूसरा कोई पर्सन जल्दी ही पदार्पण कर गया। अब यहाँ पर मोनोलॉजी का कार्ड कहता है कि भाई पास्ट में जो भी हुआ वो हुआ, लेकिन आपके मन में जो वर्तमान एक नकारात्मक सिचुएशन बनी है जहाँ पर आप अपने वर्तमान को लेकर सोचने वाली स्थिति में हैं और आप प्यार नहीं कर पा रहे या नहीं कर पा रही। अब यहाँ पर कंट्राडिक्शन ये है कि बहुत ढेर सारे, यहाँ परसेंटेज नहीं आ रहा तो नहीं बता पाऊंगा, बहुत ढेर सारे ऐसे लोग हैं, बस ऐसे ही आ रहा है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में कोई नया प्यार आ गया, काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनके जीवन में अभी नया प्यार नहीं आया। नया आ गया या नहीं आया इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो ये पड़ता है कि इसको अभी भी नए पर्सन से प्यार ना हो पा रहा है, ना ये सोच पा रहा या सोच पा रही है कि मुझे नए पर्सन से प्यार हो जाएगा। अब आप कहेंगे भाई हमारा प्यार पर से विश्वास उठ गया। मैं कहूँगा झूठ, क्योंकि विश्वास तो अभी भी है, लेकिन एक नकारात्मकता ने आपको घेर लिया है, आपके मन को हावी कर लिया है। इसके लिए आपको अपने मन को स्वीकारोक्ति में लेकर के आना होगा। आप अपने आप को प्रसन्न रखने को लेकर के थोड़ा सा कार्य करें, क्योंकि ऐसा दिखता है कि आप दूसरों के साथ हों, सोसाइटी में हों, घर में हों, परिवार में, तब तो ठीक चल जाता है, लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो ये अकेलापन खाने और काटने को दौड़ रहा है आपको थोड़ा सा अपने आप को अकेले रहना सिखाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर उसका पछतावा, ये तो बता दिया कि भाई पछतावा है, लेकिन उस पर्सन ने भ्रम बना लिया, बस खत्म मामला। अब इसके आगे जाने की जरूरत कुछ है नहीं। जैसे अगर आप जानना चाहते हो उसके दिल में हम अभी भी हैं, नहीं, अब उसने निकाल दिया, खत्म। आपके दिल में वो अभी भी हाँ है, आप भी ये जानते हैं। तो इन चीज़ों का बताने का कोई अर्थ नहीं, इसलिए इन टॉपिक पर नहीं जा रहा और मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है। स्वयं को इस दशा में लाने के लिए, यानी कि बेटर दशा में लाने के लिए आपको नकारात्मकता को स्वीकार करना होगा और नए सवेरे को आने देना होगा। अंधकार यदि इस बात की जिद कर ले कि प्रकाश को हम आने नहीं देंगे, और प्रकाश इस जिद में आ जाए कि जब तक अंधकार हमारा स्वागत नहीं करेगी हम जाएंगे नहीं, तब तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी ना। आपके मामले में ये दो तरफ का ईगो दिखता है, एक आप जो बाहर नहीं निकल रहे और एक जो पॉजिटिविटी है आपके लिए आ नहीं रही, क्योंकि पॉजिटिविटी निगेटिविटी के रहते नहीं आएगी। निगेटिविटी पीछे हटती है, पॉजिटिविटी आगे आती है, दोनों ही एक दूसरे के पहलू हैं। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिविटी हावी हो जाएगी निगेटिविटी पर, नहीं। आपका मन जब नकारात्मक होता है तो आपका सकारात्मकता, आपकी जो पॉजिटिविटी है वो डाउन हो जाती है। वो डाउन होगी तो निगेटिविटी ऊपर से बैठ जाएगी, हावी हो जाएगी। जब निगेटिविटी को आप डाउन करेंगे तो पॉजिटिविटी ऊपर से बैठ करके उसे दबा देगी। यानी कि बैलेंस, यिन एंड यांग,
सकारात्मकता और नकारात्मकता, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का 50-50 पार्ट है। भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहते हैं, आधा पुरुष आधी स्त्री, 50% पुरुष 50% स्त्री। ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, ये सनातन धर्म की माइथोलॉजी नहीं है, ये साइंटिफिक मामला है। वैज्ञानिक कहते हैं एक पुरुष या स्त्री के शरीर का आधा हिस्सा स्त्रैण और आधा हिस्सा पुरुषत्व लिए हुए होता है। अब उसमें जो साइंटिफिक मामला है उसमें ऐसा नहीं है कि लेफ्ट राइट को कर लें या इस तरह कर लें, मतलब समझने की बात है। हालांकि हमारा बायां हाथ और दाएं हाथ का साइज अलग है, हमारी दोनों आंखों का साइज अलग है, दोनों कान का साइज अलग है, नाप के देख लीजिएगा नाप के देख लीजिएगा हर इंसान का, मेरा आपका सभी का ये है, ठीक है, क्योंकि एक हिस्सा स्त्रैण है और एक हिस्सा पौरुषत्व लिए हुए है। लेकिन बैलेंस दोनों का जब बराबर होता है तब चीजें अलग एंगल पर चलती हैं। तो आपका वो बैलेंस बिगड़ा है, आपको उस बैलेंस को मेंटेन करना है जहां पॉजिटिविटी आ जाए। पॉजिटिविटी तब आएगी जब आप नेगेटिविटी को पीछे हटाने को तैयार हो जाएंगे। नेगेटिविटी पीछे तब हटती है जब आप नकारात्मकता को स्वीकार करें कि हाँ ठीक है, ये हो गया तो हो गया। अगली चीज ये है कि आप चाहते हैं कि हमारे, आप अब यहाँ पर दो चीजें हैं और कुछ लोगों के लिए ये जो बता रहा हूँ पास्ट है, थोड़ा बीता हुआ, और कुछ लोगों के लिए नया मामला। आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में प्यार का नया फूल खिल जाए, लेकिन कैसे खिलेगा मुझे पता नहीं, खिलना भी चाहिए या नहीं ये भी मुझे पता नहीं। आपका माइंडसेट यही है। हम इस प्यार में खुद को इन्वॉल्व कर पाएंगे कि नहीं पता नहीं, उसे प्यार कर पाएंगे या नहीं ये भी नहीं पता। तो आप जरा ध्यान दें, आप मेरे साथ जुड़े हैं और मैं हमेशा क्या कहता हूं, प्यार एक तरफा चीज है, लव इज ऑलवेज वन साइडेड। अगर मुझे आपसे प्यार है तो मुझे है, आपको नहीं है तो आप जानो, आपकी प्रॉब्लम, ठीक। आपको किसी से प्यार है तो आपको प्यार है, उसको आपसे नहीं है तो उसकी समस्या, आपकी समस्या थोड़ी है। आप उसे अपने से प्यार नहीं करा सकते ना जब तक उसके दिल में आपके लिए प्यार ना है। तो प्यार एक साइडेड होता है, वन साइडेड। दूसरा, मानव जीवन में, ये फिल्मों में और कहानियों में लिखा जाता है और फिल्मों में दिखाया जाता है, टीवी सीरियल्स में, और सुनने देखने में बड़ा मजा आता है, पढ़ने में बड़ा मजा आता है कि पहला प्यार कोई नहीं भूलता, जीवन में सच्चा प्यार एक बार होता है। ये सब बस कहानियों में मजेदार लगता है, वास्तविकता ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे भगवान को देखिए, कई विवाह कर लेते हैं अर्जुन ने मल्टीपल कर लिए थे। भगवान कृष्ण की मेन 8 रानियां थी, 16,000 तो अलग ही है कि भाई उनकी समस्या थी, उस समस्या का निदान करने के लिए उन्हें विवाह करना पड़ा, वो दूसरा मामला, वरना तो मुख्य रानियां 8 थीं। अब ऐसा नहीं है कि वो 8 में से किसी एक से ज्यादा और किसी एक से कम करते थे, ऐसा नहीं है। प्यार दोबारा हो सकता है और बिल्कुल उतना ही शिद्दत से हो सकता है जितनी शिद्दत से पहले हुआ था, बल्कि उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी। यू कैन लव एनी पर्सन मोर देन शार्क लव ब्लड, इट मे पॉसिबल लेकिन यह पॉसिबिलिटी तक पहुंचने के लिए आपको अपने अंदर की नकारात्मकता स्वयं में स्वीकार करनी होगी। बस इतना कर लीजिए। आप आज इस रीडिंग के साथ ही ये स्वीकार करिए कि हाँ, मैं नेगेटिव हो गया था या हो गई थी और ये नेगेटिविटी मुझे स्वीकार है, और स्वीकार होने के साथ मैंने पॉजिटिविटी के लिए द्वार खोल दिए हैं। बस इतना सोचिए। अगर आपका कोई नया पार्टनर आ गया या आ गई है, उससे आपको प्यार नहीं हो पा रहा है, तो भी बस इतना सोचिए कि भाई अब इसके साथ मुझे, आप पहले तो ये सोचिए कि जब मैं अपने मन से बताने जा रहा था कि इसके साथ मुझे रहना है, अब जो है यही है, इसी के साथ चलिए तो मेरी रीडिंग करिए। नहीं, तुम रीडर हो, ये सब कहाँ बकवास बोल रहे हैं। तुम्हें ये कहना है, मेरे लिए है कि मुझे ये कहना है, अब मैं रीड कर रहा हूं कि जिस नए व्यक्ति के साथ आपका जुड़ाव हुआ है, मेरा परसेप्शन अलग हो सकता है, रीडिंग का अलग, जिस नए व्यक्ति के साथ आपका जुड़ाव हुआ है, ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे में प्यार नहीं है तो तुम जुड़े कैसे? पहले तो ये सवाल खुद से पूछो। ऐसे थोड़ी जुड़ गए टाइम पास करने। इसका मतलब तुम्हारे में प्यार है, लेकिन चूंकि तुम अपने पुराने प्यार को लेकर खुद को अपराध की भावना में लाते हो, इसलिए इसके साथ कनेक्टिविटी में नट बोल्ट लूज हो रहे हैं। वो अपराध की भावना से हट जाओ, इधर नट बोल्ट टाइट हो जाएंगे। बस इतना सा मामला है, करिए और नए प्यार का जो सुबह है, नए प्यार की जो किरण है, नए प्यार का जो फूल है, वो आपके जीवन में खिल जाएगा। पाइल नंबर 2 रीडिंग कंप्लीट। आज की रीडिंग कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।